कहते हैं संतान किसी नहीं चाहिए, इंसान से लेकर हर जीव को संतान चाहिए। प्रकृति ने रिप्रोडक्शन विधि को यूं ही नहीं बनाया। इसके पीछे जो रहस्य है वह प्रकृति के महान सौंदर्य को दर्शाता है। लेकिन मनुष्य से लेकर जानवरों तक में निसंतान की समस्या भी हमारे सामने देखने को मिलती है, जिसको सफल बनाने में संसार के देश के महान चिकित्सकों ने आशातीत सफलता पाई। अब आईवीएफ तकनीक के माध्यम से संतान का सुख पाना संभव हो चुका है। अब तक इस प्रक्रिया के जरिए कई दंपतियों ने संतान सुख का लाभ ले चुके हैं और ले रहे हैं। बांझपन से अब लोग छुटकारा पा चुके हैं। वर्षों तक यह चिकित्सा पद्धति मनुष्य तक ही सीमित थी, लेकिन हाल के दिनों में इस आईवीएफ प्रक्रिया से स्तनपायी जानवरों पर प्रयोग कर संतान पाने की इच्छा को सफल बना डाली है। इसी फहरिस्त में आईवीएफ के जरिए दनियावा में जानवरों के डॉक्टर रंजीत कुमार ने अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में आईवीएफ के माध्यम से निसंतान गाय को संतान सुख प्रदान किया है। हालांकि यह प्रयोग राजधानी के वेटनरी कॉलेज में होता रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव अपनी टीम के साथ दनियामा के डॉक्टर रंजीत कुमार ने दनियामा के ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर पहुंचे। साहिवाल गायों के फार्मिंग करने वाले इस सेंटर पर पहले चरण में आईवीएफ तकनीक से इस नस्ल के उच्च स्तर की भ्रूण प्रत्यारोपण का काम शुरू कर दिया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव और उनकी टीम में शामिल डॉक्टर सुमित सिंघल, डॉक्टर एसके शीतल, डॉक्टर सीएस आजाद, चंद्रशेखर के साथ दनियामा वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजीत कुमार ने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचकर कुल 21 गायों में आईवीएफ तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपण किया है। इस सेंटर में आईवीएफ प्रोसेस का नेतृत्व डॉक्टर मूलचंद पाल सुपरवाइजर कर रहे थे। जानकारी दे दें कि डॉक्टर रंजीत कुमार ने अब तक 200 साहिवाल गायों में आईवीएफ तकनीक के जरिए भ्रूण प्रत्यारोपण कर अच्छे नस्ल की गाय तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुष्यंत, उन्हें सुने। वेटनरी कॉलेज दूध उत्पादन के लिए क्या कुछ कर रही है और आज क्या हो रहा है? ये देखिए, दूध उत्पादन के क्षेत्र में जहाँ तक अपने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का बात है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो वो जो है आगे काम कर रहा है। अभी इसके हमारे पास 2 प्रोजेक्ट और फंक्शन भी हुए हैं। देसी गोवंश संरक्षण के लिए भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है और बफेलो का एक फार्म भी है। लेकिन जो मेन हमारा अभी चल रहा है एक प्रोजेक्ट परियोजना जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चल रही है, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक के द्वारा हम देसी गोवंश जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे साहिवाल हुआ, रेड सिंधी हुआ, अपने बिहार की जो बछौर है, अभी सभी को पता होगा कि जो बछौर अपनी है बिहार की, वो विलुप्ति के कगार पे है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उसको एम्ब्रियो रिजर्व करके उसको फैलाएँ। तो हम इसी तरह इस प्रयास में यहाँ पर आए हैं। जो डॉक्टर रंजीत का ये फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म, ग्राम भूमि ऑर्गेनिक फार्म के नाम से है। इन्होंने देसी गोवंश को बहुत अच्छे से संरक्षित भी किया है और इसको प्रोपेगेशन भी कर रहे हैं। और इस प्रोपेगेशन के तहत हम लोगों से इन्होंने कांटेक्ट करके हम इनके साथ एमओयू बनाकर काम कर रहे हैं। उस एमओयू के तहत हम इनके यहाँ लगभग एक या 2 साल के अंदर कम से कम 200 से 250 प्रेगनेंसी हम इनको देने का वादा कर रहे हैं। ये प्रेगनेंसी कैसे आएगी? तो हम जो अच्छी नस्लें हैं साहिवाल की, जो साहिवाल में भी जो अच्छे कैरेक्टर के एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, हम उनका ही एम्ब्रियो बना के लैब में बना के इनके यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो लो यील्ड है, मान लीजिए जो 10-12 लीटर दूध दे रही हैं, उनमें हम 18 लीटर 20 लीटर तक के भ्रूण को हम प्रत्यारोपित कर रहे हैं। तो जो आगे आने वाली नस्लें हैं 8-10 सालों में एक बहुत अच्छा एक प्लाट तैयार होगा, जो कि बिहार के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि साहिवाल गाय का संबंध मूलतः पाकिस्तान से है। साहिवाल गाय की दूध A2 मिल्क कहा जाता है, जो कि सबसे सर्वोत्तम दूध मानी जाती है। इस दूध में हाई क्वालिटी का गुणवत्ता पाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। बताया गया है कि साहिवाल गायों का दूध महंगी होती है। इसकी कीमत 100 रुपये प्रति लीटर होती है। किसानों के हित पर विशेष ध्यान देने वाले डॉक्टर रंजीत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सोचते हैं। इस काम को सफलता तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर रंजीत की मां परमीला कुमारी और पिता विद्यानंद सिंह का सकारात्मक सहयोग रहा है। बहरहाल इंसान में आईवीएफ निसंतान दंपति के लिए कारगर है, जबकि जानवरों में उसके नस्ल को बेहतर बनाने में आईवीएफ तकनीक अहम रोल अदा कर रही है।
ये जो मनुष्य में आईवीएफ सिस्टम है और अभी उसी प्रणाली को जानवरों में भी शुरू कर रहे हैं, यस। इन दोनों में क्या कोई बेसिक अंतर है या फिर बेसिक समान अंतर है? नहीं है, सारा इनका फिजियोलॉजी और सारा सब कुछ लगभग सेम है। बस उनके यहाँ 5वें दिन 4थे दिन ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे यहाँ 7वें दिन ट्रांसफ़र करते हैं। उनका साहिवाल गाय क्या होता है, कैसे पहचानेंगे साहिवाल गाय में, क्या क्या विशेषताएं होती है? साहिवाल गाय देखिए तो बहुत लोग बोलते हैं लाल गाय देख लिया तो साहिवाल बोल दिया, ऐसा नहीं है। साहिवाल गाय का कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि इनके जो आप देखेंगे इसमें वहाँ लटकता हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा, जो ब्रिस्केट होता है वो लटकता रहेगा। फोर हेड इनका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, ब्राउन कलर से लेके हल्का ब्राउन तक इनका होता है। और इनके जो वल्वर पोर्शन होते हैं, जो पीछे के पोर्शन होते हैं वो चौड़े होते हैं, हल्का वाइटिश होता है वल्वा कलर। इसी से मिलता जुलता एक जानवर रेड सिंधी, वो एकदम टैन कलर का होगा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसकी स्किन ज़्यादा टाइट होगी। साहिवाल की लूज स्किन होगी, कॉम्पैक्ट बॉडी रेड सिंधी की ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, साहिवाल की थोड़ा लूज होगी। लेकिन अगर कोई भी लाल गाय देखकर आप साहिवाल ना कहें, ये विशेषज्ञों से ले। तो जो आप पूछ रहे थे कि ह्यूमन और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। आईवीएफ जो है, जो निसंतान जिनको नहीं होता संतान, जो दंपत्ति है उनके लिए आईवीएफ काम करता है। हमारे यहाँ ये जो है ब्रीड सुधार, नस्ल सुधार का एक माध्यम है। बेसिक डिफरेंस यही है, हम लोग नस्ल सुधार के लिए काम करते हैं, उनका निसंतानता के लिए वो इलाज के लिए काम करते हैं। सामान्य गाय की दूध के मुकाबले साहिवाल गाय के दूध में क्या खासियत है? ये देखिए, देसी जो गाय जितनी भी हैं, साहिवाल हुआ, रेड सिंधी हुआ, ये जितनी अपनी बछौर भी है जो बिहार की, इसको A2 मिल्क कहा जाता है। इसमें ज़्यादा केसिन में एक प्रोटीन होता है, उसमें चेन होती है, उसमें डिफरेंशियल होता है। उसके तहत जो A2 मिल्क है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सामान्य गाय की। और दूसरा, इनमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है। हमारे जो फिजिशियन गाय, जो उनको सामान्य भाषा में फिजिशियन बोलते हैं, उससे फैट परसेंटेज लगभग 1-1.5%, 2% तक ज़्यादा होता है। अच्छा, मूल रूप से ये साहिवाल गाय कहाँ पाई जाती है? ये तो जो मूल स्थान इनका मोटोगरी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान से ट्रैक होते हुए राजस्थान, हरियाणा, इन सब आई और धीरे धीरे पर्कुलेट करके अभी तो आप आसाम के हिल में भी इनको पा सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी ये पहुंच गई हैं, अंडमान में भी लोग ले जाके इसको सर्वाइव करते हैं। इनका एक सबसे अच्छा करेक्टर होता है कि कितना भी धूप हो, कितना भी ख़राब मौसम हो, ये सर्वाइव करते हैं। अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर दुष्यंत यादव हूँ, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आईवीएफ लैब में मैं इंचार्ज हूँ और उस में मैं वैज्ञानिक भी हूँ। वहाँ पर डॉक्टरों को पढ़ाते भी हम लोग और रिसर्च भी करते हैं तमाम विषयों को लेकर। इसी तरह हम लोग बिहार की सेवा करना चाहते हैं।